प्यारे दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस 12th क्लास में भी है, 11th केमिस्ट्री में भी इसकी इम्पोर्टेंस है। लैब असिस्टेंट या फर्स्ट ग्रेड का जो भी कोर्स है या कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, इस चैप्टर की काफी इम्पोर्टेंस है। आज इस चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था एटम के बारे में, और आज हमारा जो चैप्टर है वो है न्यूक्लियाई, यानी न्यूक्लियर फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट होती है। हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। हम पिछले चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि ईच एंड एवरी सब्सटेंस मेड अप बाय द स्मॉलेस्ट पार्ट दैट इज नोन एज द एटम, and atom consists of a teeny central core that is called the nucleus, and nucleus generally consists of proton and neutron. Proton is the positively charged particle and neutron is neutral. So that tiny particle lie inside the atom is known as the nucleus, have the small size. We know that. Let us consider this is the structure of atom according to Dalton. He explained atom is spherical in shape. This is the atom, and its central positively charged particle, this is the nucleus. Size of atom is 10 raised to power minus 10 meter, but size of nucleus is 10 raised to power minus of 15 meter. This central part discovered by the Rutherford. Rutherford discovered it. न्यूक्लियस की डिस्कवरी है वो रदरफोर्ड ने की थी, और इसके साइज को एक्सप्लेन किया 10⁻⁵ मीटर की, जबकि इस एटम का जो साइज है वो 10⁻⁻⁻10 मीटर है। इस न्यूक्लियस के पास दो चीजें हैं हमारी, एक प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन है ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल पार्टिकल का मीनिंग है कि ये चार्जलेस है। चार्जलेस जो न्यूक्लियस है इसके पास फुल पॉजिटिव चार्ज होता है। इट कंसिस्ट ऑफ, यानी न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ फुल पॉजिटिव चार्ज and almost मास, ये इसके पास होता है। पॉजिटिव चार्ज तो सारा ही होता है, लेकिन जो मास होता है वो ऑलमोस्ट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना जो, वो भी मासिव पार्टिकल है, लेकिन उनका मास कम है। वो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं। हमने देखा कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को जब हम देखें, इस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखें, तो इस न्यूक्लियस के पास दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारे पास न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। कोई भी न्यूक्लियस हो, किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। एक को छोड़ दो, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की जो स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन 1H1, इसके पास केवल इसके जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन तो प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो अब्सेंट है। न्यूट्रॉन क्या होता है? अब्सेंट होता है। ये एक ही एलिमेंट ऐसा है, लेकिन प्रोटॉन प्रेजेंट होता है इसमें। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है विच हैव ओनली प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, बट देयर इज नो न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। अब हम जो इसकी बात पढ़ना चाहेंगे वो ये है कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनको कलेक्टिवली हम न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहेंगे इनको हम? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर collectively called nucleon.
इनको हम न्यूक्लियन कहते हैं। जो प्रोटॉन और हमारे न्यूट्रॉन है, इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं? इनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों के दोनों पार्टिकल हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं। यानी जो पार्टिकल न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उनको कलेक्टिवली नाम न्यूक्लियन कह देंगे। जैसे कहीं शब्द लिखा मिल जाए कि नेम द न्यूक्लियन। न्यूक्लियन दो हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियन एंड न्यूट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियन। ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें हमने इस एटम की बेसिक स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को हमने जानने की कोशिश की। अब हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसी भी एलिमेंट का, कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो देखते हैं हम। तो अभी तक हमने देखा कि जो हमने पिछले एटम वाले चैप्टर में स्मॉलेस्ट पार्ट था एटम और न्यूक्लियस, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से उसकी बेसिक स्ट्रक्चर जानने की कोशिश की हमने। अब हम बात करते हैं कि जो ये प्रोटॉन है इसका मास क्या होता है और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है। दोनों के दोनों मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन आर स्लाइटली डिफरेंट टू वन अनदर बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। इसकी वैल्यू 1.67 और इसकी वैल्यू भी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 10⁻⁻27 kg। यानी यहां तक 2 डिजिट तक आप देखेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक इनकी वैल्यू सेम रहती है। लेकिन जब आगे के डिजिट लिखो तो इनमें स्लाइटली डिफरेंस आता है। ये 49 होता है और ये 62 होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेट टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। एक ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हमारा होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट आप कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स जेड ए ये रिप्रेजेंटेशन होती है। यहां जो एक्स है ये है सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये जो जेड है ये है एटॉमिक नंबर, और जो ये ए है ये है एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। क्या चीज है ये, हम तीनों को हम जानने की कोशिश करेंगे कि एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर ये हैं क्या चीजें। तो देखिए हम इनके बारे में एक एक को देखते हैं। सबसे पहले मैं एटॉमिक नंबर की बात करूंगा कि ये एटॉमिक नंबर है क्या चीज। एटॉमिक नंबर जिसको हमने जेड से लिखा, एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट inside the nucleus of given element। यानी Z क्या है? Z है नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन जर्नली हम जानते हैं कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रलिटी मेंटेन कब रहेगी? जब उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में हो। और हम सब जानते हैं कि प्रोटॉन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैव द नेगेटिव चार्ज। इसका मीनिंग ये हुआ जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बाद की बात है, लेकिन डेफिनेशन नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो किसी भी एलिमेंट में जो जेड रिप्रेजेंट करेगा ये उस एलिमेंट के या उस एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक मास नंबर क्या है, हम इसकी बात करते हैं। एटॉमिक मास नंबर,
देखिए ये मास नहीं है, ये मास नंबर है, एटॉमिक मास नंबर, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या चीज है? इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन inside the nucleus of given atom। यानी जो A है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। इस बात को ध्यान रखें, ये नंबर के इक्वल होता है, इसलिए इसको हम एटॉमिक मास नंबर बोलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में, ये ध्यान रखें। देखिए आपको क्वेश्चन दिया मिलेगा, क्वेश्चन से रिप्रेजेंट करता हूं मैं कि हम कोई सिंपल सा एग्जांपल ले लें। सोडियम 1123 एलिमेंट having how much number of electron comma proton and neutron। ये क्वेश्चन आ गया कि एक एलिमेंट दिया आपको, ये पूछ ले कि इसमें कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे? इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि Na2311 दिया हुआ है, तो ये इक्विवेलेंट किसके है? अगर आप देखें NaAZ, तो यहाँ जो Z की वैल्यू है वो है 11 और A एटॉमिक मास नंबर है 23। सबसे पहले आता है मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर के, Z के बराबर, और Z की वैल्यू कितनी है? 11। तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन हो गए? 11। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 11। और अब आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होते हैं वो होता है A माइनस जेड, क्योंकि A हमारा एटॉमिक मास नंबर है, प्रोटॉन के नंबर Z के इक्वल होते हैं, तो न्यूट्रॉन निकालना हो तो A माइनस जेड। ए हो गया 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। यानी इस एटम के अंदर कितने हो गए? 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन एंड 12 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन को इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे, और वो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट कौन कौन से हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करेंगे कि आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं, आइसोटोप क्या होते हैं, मिरर न्यूक्लियाई क्या होती हैं। इसको हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो है आइसोटोप। ये आइसोटोप क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। आइसोटोप क्या होते हैं? पेयर ऑफ एलिमेंट हैं। ये वो एलिमेंट हैं जिनके जो एटॉमिक नंबर हैं, हम लिखेंगे these are those atom having atomic number equal but atomic mass number is different। atomic mass number is different। यानी ऐसे एलिमेंट और उनके एटम
जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो। समझ के देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 1H1, 1H2, 1H3, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। इन सब के लिए Z की वैल्यू देखोगे तो 1, 1 और 1 है, लेकिन A की वैल्यू देखें तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो आप चेक करके देखें कि इनका एटॉमिक नंबर है Z इज सेम फॉर ऑल बट एटॉमिक मास नंबर कैपिटल A इज डिफरेंट फॉर ऑल। इनको हम क्या नाम दे देंगे कलेक्टिवली? ये क्या है? हाइड्रोजन के आइसोटोप है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनकी यानी isotopes having similar chemical properties but different physical property. Mean isotope having similar chemical property and different physical property. ये जो एलिमेंट है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम रहेंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो जाएंगी। इन इस तरीके का जो हमारे एटम है या एलिमेंट है उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है आइसोबार। हम सेकंड की बात करते हैं आइसोबार की। आइसोबार कौन से होते हैं? आइसोबार वो एलिमेंट है, आइसोबार एटॉमिक नंबर Z, यानी ऐसे एलिमेंट, ऐसे पेयर ऑफ एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास नंबर तो सेम हो लेकिन उनका एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट हो, उनको हम आइसोबार बोलते हैं। एग्जांपल देख लीजिए इसका, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, ये एग्जांपल आइसोबार का है। यहाँ आप देखेंगे कि Z की जो वैल्यू है इसके लिए 6 है, इसके लिए 7 है, और A की वैल्यू देखोगे तो यहाँ भी 14 है और यहाँ भी 14 है। यानी इस पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए आपका एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट बट एटॉमिक मास नंबर इज सेम। अगर ये एटॉमिक मास नंबर सेम है तो इसका मतलब हुआ कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, फिजिकल properties are same but chemical properties are different. केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। इनको हम आइसोबार बोलते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करेंगे आइसोटोन की। आइसोटोन क्या होगा उसकी भी बात करके देखते हैं। देखिए आइसोटोन का मीनिंग है कि ऐसे एलिमेंट आइसोटोन्स, आइसोटोन क्या है कि एटम हैविंग different atomic number Z and different atomic mass number A, but number of neutron are equal in their nuclei, in their nucleus। उनको हम क्या कहेंगे? यानी ऐसे पेयर ऑफ एलिमेंट जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो लेकिन उनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों के दोनों डिफरेंट हो, उनको हम आइसोटोन बोलते हैं। आइसोटोन का एग्जांपल देख लीजिए। हम आइसोटोन का अगर एग्जांपल देखें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जैसे नाइट्रोजन 14 7 ले लिया हमने,
और कार्बन की बात करें यानी 13 ले लो, यहाँ 13 और ये 14 6 ले। अब इन दोनों के केस में देखें 12 कार्बन 12, इन दोनों के केस में आप देखें तो Z की वैल्यू देख लीजिए, Z की वैल्यू यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। A की वैल्यू देखोगे तो यहाँ 12 है, यहाँ 13 है। लेकिन A माइनस Z ये क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस Z होता है। 12 में से 6 गया 6, 13 में से 7 गया तो भी 6। तो आप पाएंगे कि इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास डिफरेंट हैं। तो इन ऐसे एलिमेंट, ऐसे पेयर ऑफ एटम को हम क्या बोलते हैं? ऐसे पेयर ऑफ एटम को हम बोलेंगे आइसोटोन्स। इसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी properties and chemical properties both are different, यानी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों की दोनों डिफरेंट होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप नोट्स बना सके। इसके बाद मैं बात करता हूं मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई क्या होती हैं? जिनको हम ऐसी न्यूक्लियाई लेंगे, पेयर ऑफ न्यूक्लियाई हैं जिसमें हमारा टॉपिक है मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई क्या होती है? ये एक पेयर ऑफ न्यूक्लियाई है, यानी देयर आर टू न्यूक्लियाई, देयर आर टू न्यूक्लियाई A and B are as number of neutron in A is equal to number of proton in B and number of proton in A is equal to number of neutron in B। इसकी लैंग्वेज समझिए। हम एक ऐसी पेयर ऑफ न्यूक्लियाई और पेयर ऑफ एटम लेंगे जिसमें एक के जो एटम प्रोटॉन है वो दूसरे के आप न्यूट्रॉन के बराबर होंगे और दूसरे के प्रोटॉन पहले के न्यूट्रॉन के बराबर होंगे। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल समझने की कोशिश करें। एक तो बेरिलियम ले लिया और एक लिथियम ले लिया। ये 3 7 होता है, ये 4 7 होता है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालते हैं। पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन, मैं यहाँ लिखता हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है। हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है A माइनस जेड। ए ये है, जेड ये है। 7 में से 4 गया 3 और 7 में से 3 गया 4। अब ऊपर वाली डेफिनेशन देख लीजिए। जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, इस एलिमेंट के प्रोटॉन दूसरे के न्यूट्रॉन के बराबर हों और जो पहला एलिमेंट है इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दूसरे के नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हों। अगर इस तरह की हमें न्यूक्लियाई मिलती है कि जिसके एक एटम के प्रोटॉन दूसरे के न्यूट्रॉन के बराबर या दूसरे के न्यूट्रॉन पहले के प्रोटॉन के बराबर हों, तो उस तरह के न्यूक्लियाई को हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं मिरर न्यूक्लियाई। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम बात करेंगे, एक टॉपिक चलता है न्यूक्लियर साइज, उसके ऊपर हम अब चर्चा करना चाहेंगे। देखिए छोटी छोटी बातें हैं ये, इस टॉपिक इस चैप्टर का बेस है और इसके बगैर ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको बारीकी से नोट्स भी बनाते चले।
अब टॉपिक चलता हमारा न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज क्या चीज है? किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में आप अच्छे से जानते हैं इस चीज को कि न्यूक्लियस मेड अप बाय द न्यूक्लियन, मीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन both are included inside the nucleus. As number of nucleon increase, then size of the nucleus also rise, because nucleus made up by the proton and neutron, mean we can say that collectively they are called the nucleon. So according to the experiment, alpha scattering experiment, उसने हमें ये बात बताई थी कि जो हमारा न्यूक्लियस है, अब हम क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, ये एटॉमिक मॉडल है। न्यूक्लियस लाइक स्फेरिकल, मीन structure of nucleus is spherical in shape. It consists of proton and neutron in it, as number of nucleon, number of proton and neutron, proton plus neutron called nucleon increases, then size ब्रैकेट में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस increases. As number of nucleon increase in the nucleus, then its volume, or we can say that size of nucleus, increase proportional. So volume of nucleus proportional to atomic mass number. Why atomic mass number? Because atomic mass number, we already discussed about the atomic mass number. It is equal to the sum of the nucleon, mean proton plus neutron. So volume of the nucleus is proportional to atomic mass number. Volume of nucleus is 4/3 pi r cube. Proportional to atomic mass number is A. Here r is radius of nucleus. So we write as 4/3 pi capital R K cube is equal to, here is small constant Ka, and R K cube is equal to Ka 3/4 pi. Taking cube root both side, it became 3k upon 4 pi का cube root, यानी 1/3 and a की 1/3. This is the another constant, and we can write as r is equal to r naught a की power 1/3. Here r naught is equal to 3k upon 4 pi की power 1/3 is constant. This is a constant value, and we can write it as r0 naught. So finally r became r naught into 1/3, and the value of r naught is equal to 1.5 Fermi meter, or we can write 1.2 into 10 raised to power minus 15 meter. This is the value of r naught. This value obtained by experimental study. So in this way we can easily find out the size and radius of the nucleus. Volume
वी नो वेरी वेल, जो हमारा न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल शेप का होता है, और स्फेरिकल शेप होगा तो ये वॉल्यूम स्फीयर की है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और जैसे ही स्क्रीनशॉट लें तो इसकी वैल्यू को आप रख सकते हैं। इसके बाद मैं इसका एक अगला पार्ट और बताऊंगा आपको। तो हमें यहाँ इस चीज का क्लियर आइडेंटिफिकेशन हो चुका है कि जो साइज है वो एटॉमिक मास नंबर पे डिपेंड करेगा। एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियन, और we can say that proton plus neutron both collectively increase inside the nucleus, mean either proton or either electron increase, we can say that value of capital A increases, atomic mass number increases, then size of the nucleus also rise, and the dependency of the radius of the radius of the nuclei is equal to or we can say that depend upon the atomic mass number as the power of a की power 1/3. So we find out the nuclear density. Take the screenshot and make the notes properly. अब हम बात करते हैं कि जब हमें इस वैल्यू का क्लियर पता है कि ये वैल्यू हमारी r की वैल्यू आई है, ये वैल्यू मैंने यहां छोड़ दीजिए, दैट इज द वैल्यू ऑफ r, तो हम डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। कोई भी न्यूक्लियस दे रखा है, एटम का न्यूक्लियस, उसकी डेंसिटी क्या होगी? वी नो वेरी वेल दैट इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। let us consider capital R be the radius of nucleus, and it consists of nucleon capital A, and mass of each nucleon is m, small m. Total mass of nucleus is equal to number of nucleon into mass of one nucleon। यानी अगर आपको पता है कि एक न्यूक्लियन का मास इतना है, और ए एटॉमिक नंबर से, हमें एटॉमिक मास नंबर से ये पता लग जाएगा कि इनका मास नंबर कितना होता, तो टोटल मास निकल जाएगा, ये कैपिटल एम है, मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस किसके इक्वल हो जाएगा? m इंटू ए के बराबर हो जाएगा। अब हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, यही होती है डेंसिटी। मास की वैल्यू रखिए m इंटू ए। यहां ध्यान रखना है, कैपिटल M बी द मास ऑफ होल न्यूक्लियस एंड स्मॉल m मास ऑफ द सिंगल न्यूक्लियन, बिकॉज मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, और इसको हमने m से लिख दिया। अब ये मास की वैल्यू तो यहां से रख दी। वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 पाई r की क्यूब, बट r इज इक्वल टू r नॉट a की पावर 1/3 था, तो पुट कर दें, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, 3ma अपॉन 4 पाई, इस वैल्यू को रखोगे तो r0 की पावर 3 और a की पावर 1 बन जाएगा, क्योंकि हमने क्यूब में रखना है। जब इसका क्यूब करोगे दोनों साइड, तो r की क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? r0 की क्यूब, और इसकी क्यूब से क्यूब कटेगा तो a। अब आप यहां देखिए, यहाँ a से a कट जाएगा, तो आपकी डेंसिटी जो बनी है वो किसके बराबर हो जाएगी? 3m अपॉन 4 पाई r0 की पावर 3, और ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है।
इससे हमें ये पता लगता है कि जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है, मैं यहां लिख देता हूं, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास नंबर। ए की पावर 0 का मतलब है इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास नंबर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि प्रूव कीजिए कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस की डेंसिटी है वो एटॉमिक मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। तो आप इसको इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। जब इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आराम से आप नोट्स बना सकते हैं। तो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको आसानी से सोल्व कर देंगे कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास नंबर। तो हम इस तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे। मैं इसका एक न्यूमेरिकल आपको सोल्व करके दिखा देता हूं। देखिए हम यहाँ दो न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम 2713। यहाँ आपको जो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो आप यहाँ से देखेंगे। क्या पूछा इसने, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ दिस, यानी एलिमेंट दिया हुआ है हमारे को एल्यूमिनियम 2713। तो यहाँ ए की वैल्यू तो 27 है और जेड की वैल्यू वो 13 है। ये गिवन हो गया। हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है और हमें फॉर्मूला है, ध्यान है कि आर नॉट ए की पावर 1/3 होता है। तो इसका मतलब जेड की हमें जरूरत नहीं है। अगर हमें एटॉमिक मास नंबर का भी पता है तो इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। ए नॉट कांस्टेंट है 1.2 10⁻⁻15 मीटर और ए की वैल्यू 27 की पावर 1/3 दी है। तो क्या बन जाएगा ये 1.2 10⁻⁻15 इंटू, और ये 27 क्या होता है 3 की पावर 3, 3 से कटेगा तो 3 इसका क्यूब रूट बन जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3.6 इंटू 10⁻⁵15 मीटर और 3.6 FM फर्मी मीटर में लिखना हो तो ये, और ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, मास नंबर ऑफ द हीलियम इज 4। जो हीलियम है, मास ऑफ हीलियम एटम, जिसको हम ए से लिख सकते हैं, ए ऑफ एच इज इक्वल टू 4, और एटॉमिक मास नंबर ऑफ सल्फर इज 32। ए सल्फर 32 गिवन है। हाउ मेनी टाइम्स द रेडियस ऑफ सल्फर न्यूक्लियस विल बी द ऑफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। हमें क्या निकाल के दिखाना है, रेडियस ऑफ सल्फर और डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ हीलियम। ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है और ये बताना है कितने टाइम जो सल्फर की रेडियस होगी हीलियम के कंपैरिजन में। हम इसी फॉर्मूले का यहाँ यूज करके देखें तो आर एस निकालोगे तो क्या हो गया, आर नॉट ए एस की 1/3 और ये भी आर नॉट ए एच की 1/3। आर नॉट से आर नॉट काट सकते हैं तो क्या बन जाएगा, ए सल्फर अपॉन ए हीलियम, दोनों की पावर 1/3 ले सकते हैं हम, क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो पावर इकट्ठी ली जा सकती है। सल्फर का होगा 32 और ये हो गया हमारे पास 4, इसकी पावर 1/3। अगर 4 से काटोगे तो 8 पे चला जाएगा, 8 की पावर 1/3 और 8 होता है 2 की पावर 3। तो आर सल्फर की वैल्यू है वो 2 टाइम ऑफ रेडियस ऑफ हीलियम हो जाएगी। हमें इसका आंसर लिखना है, हाउ मेनी टाइम्स पूछा था तो 2 टाइम्स हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएं तो आप इन न्यूमेरिकल को आराम से सोल्व कर सकते हो। इनको अपनी कॉपी में नोट कर लें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, ताकि सब बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।